बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में बजरी के बाद सरिये की कीमतें भी बढ़ गई हैं। सरिया 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। सरिये की कीमत 140 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सरिये की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हो गए हैं। बात करेंगे माजिद कलासरा से। माजिद कलासरा, कहिएगा, तामीराती सामान भी महंगा हो गया? जी बिल्कुल, गरीब आदमी की मुश्किलात कम ना हो सकें। अगर हम बात करें तामीराती मटेरियल की, सरिया की बात करें तो उनकी कीमतों में आए रोज मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान है। अगर दुकानदार हजरात की बात करें तो वो भी परेशान है कि कीमतों में इजाफे से उनका कारोबार जो है वो ठप हो रहा है। दूसरी जानब अगर हम इनकी कीमतों की बात करें तो सरिये की कीमतों में 20 रुपए फीक जो है वो किलो के हिसाब से जब वो इजाफा हुआ है। पहले जो सरिये की जो कीमत थी 140 रुपए फी किलो थी, अब वो 140 से तजावज़ करके 160 हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी सर, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सरिये की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? सर, एक हफ्ता पहले मैं सरिया ले गया हूँ, 140 रुपये रेट था, अब 160 रुपये हो गया है। एक हफ्ते के अंदर 20 रुपये किलो बढ़ा दिया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? एक बेरोजगारी है और ऊपर से इतनी महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि भाई आवाम का ख्याल करे। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे। दूसरी जानब यहाँ पर दुकानदार भी काफ़ी परेशान है कि आए रोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है। जी सर, फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सरिये की कीमत में 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है, क्या मुतालबात करना चाहेंगे? कैसा कारोबार चल रहा है? एक ही दम बढ़े हैं 20 रुपए। मुतालबा यही है कि रोज़ ब रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, इनको काबू में लाया जाए, चूँकि परेशानी होती है सरिया बेचने में भी और लेने वाला भी परेशान होता है। वो कहता है परसों क्या रेट था, आज क्या रेट हो गया है। तो एक ही दम 20-20 रुपए किलो भर रहे हैं। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि रेट कम किए जाएं। दुकानदार भी हजरात भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रेट्स कम किए जाएं ताकि उनको जो है वो कारोबार करने में आसानी हो सके। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि हमने अपना घर बनाना है, तो तामीराती जो मटीरियल है उनकी कीमत में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके रेट्स में कमी की जाए ताकि जो शहरी हैं, जो गरीब शहरी हैं, उनके घर बनाने में आसानी हो सके। गरीब शहरियों को घर बसाने में आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया माजिद कलासरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं कि गरीबों को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इतनी महंगाई हो गई है, हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अवाम को कुछ रिलीफ दी जाए, तो थोड़ी बहुत ही तो रिलीफ दी जाए हम अवाम को। से यही मुतालबा है कि आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, तो मुतालबा है कि रेट को कंट्रोल पर किया जाए और हमें सस्ती से सस्ती चीज़ देनी चाहिए हुकूमत को। लेकिन हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है इस मामले में। तो रेट घाटों में नहीं चाहिए, क्यों? गरीब आदमी कितों यो कर सकते। 500 रुपये दिहाड़ी होती है, 500 घर बने सी या बालों का पेट पले सी। क्या जारी बात है, पीछे से महंगा मिलेगा तो हम ज़्यादा महंगा बेचेंगे। बिल्कुल रेट कवर नहीं हो रहे, तो बजरी का रेट जो है वो भी दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, बेचने में बहुत प्रॉब्लम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। फंड से यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक की तामीर होगी। मजीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बताइएगा, 5 करोड़ रुपए के फंड जारी हो गए हैं, काम कब शुरू होगा? एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, उसके अपग्रेडेशन के लिए एचईसी की जानिब से जो है 500 मिलियन जो है भिजवा दिए गए हैं। मजीद मेरे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर फरीद शरीफ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं तफसीलात। जो हमारे सीएम साहब का विजन है कि पंजाब पढ़ा लिखा पंजाब, और हमने इसकी जो तालीम के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं अपग्रेडेशन के हवाले से, उसमें एक एमरसन यूनिवर्सिटी भी सीएम साहब का एक विजन है, प्रोजेक्ट है। इसके लिए काफ़ी अरसे से हम तमाम लोगों की इस इलाके की डिमांड भी थी कि एमरसन यूनिवर्सिटी को बना दिया जाए अपग्रेड करके। तो उसके लिए अब एचडी ने हमें 500 मिलियन की अमाउंट दी है और पहले ही एक डोगर ब्लॉक जो है ना वो बन चुका है। अब जो है ना 500 मिलियन के साथ नए जो है ना ब्लॉक के लिए जो है ना वो काम शुरू किया जा रहा है। इसका स्कोप ऑफ वर्क हम इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में डिज़ाइन करके वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, पहले भी एक ब्लॉक बन चुका है और अब जो है नेक्स्ट ब्लॉक और जो भी यूनिवर्सिटी में काम होगा उसके लिए पैसे जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि स्कोप ऑफ वर्क ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी में काम भी शुरू हो जाएगा। जी।
आसिफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। उधर डीजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन ना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कोट छुट्टा में स्टाफ की वैक्सीनेशन ना होने पर होटल को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद चांडिया की कार्रवाई। स्टाफ की वैक्सीनेशन ना होने पर पहलवान होटल को सील कर दिया गया। कोरोना वैक्सीनेशन कराकर सर्टिफिकेट साथ रखें, असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना है। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा का THQ अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर का भी मुआयना। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। डीजी खान में कोविड-19 वैक्सीनेशन ना कराने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया इन एक्शन है। कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। कोट छुट्टा में स्टाफ की वैक्सीनेशन न होने पर होटल को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद चांडिया की कार्रवाई। स्टाफ की वैक्सीनेशन न होने पर पहलवान होटल को सील कर दिया गया है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर सर्टिफिकेट पास रखा जाए, असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना था। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा THQ अस्पताल भी पहुंचे और उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का विजिट भी किया है। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में गैर कानूनी स्टॉप्स पर रुकने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। 13 वैगनें तहवील में लेकर बंद कर दी गई हैं। ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में गैर कानूनी स्टॉप्स पर रुकने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। 13 वैगनें तहवील में लेकर बंद कर दी गई हैं। ड्राइवर हजरात को खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी उनके खिलाफ जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। ये व्हीकल्स के खिलाफ जो कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं वो ये फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ड्राइवर्स को जो है जुर्माने किए गए हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई हैं। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को वज़ीरिया तुरखम बॉर्डर डीजी खान पहुंचा दिया गया है। डीजी खान में एयरपोर्ट के नजदीक अफगानिस्तान से आए पाकिस्तानियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। फोकल पर्सन करंटीना सेंटर अहमद हसन का कहना है कि अब तक 24 पाकिस्तानी करंटीना सेंटर पहुंच चुके हैं, जिनकी रिहाइश और खाने पीने के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा, 24 पाकिस्तानी हैं जिनको क्वारंटीन करवाया गया है। बिल्कुल, अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को बजरिया तुरखम बॉर्डर से डेरा गाजी खान में पहुंचा दिया गया है और डेरा गाजी खान में जो अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको करंटीना कर दिया गया है। एयरपोर्ट के करीब करंटीना सेंटर बनाया गया है और खसूसी तौर के ऊपर वहां पर तमाम तर जो इक़दामात हैं वो भी मुकम्मल कर दिए गए हैं। फोकल पर्सन हैं करंटीना सेंटर के अहमद हसन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, कितना जो पाकिस्तानी थे वो यहाँ पहुंचे हैं और क्या क्या इक़दामात उनके हवाले से किए गए हैं और कितने दिन को करंटीना किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कन्वे हुआ था कि 2 बॉर्डर से अफगानिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए थे वो यहाँ पे आएंगे, जिनको हमने करंटीना करना है, जिसके लिए हमने पेश की इंतजामात कर लिए हुए थे। तुरखम बॉर्डर से जो पाकिस्तानी आए हैं उनको बजरिया रावलपिंडी हमें डीजी खान में 24 अब टोटल रिसीव हो चुके हुए हैं। इनको तीसरा दिन है आज। उनके इंतजामात के लिए हमने हॉस्टल ब्लॉक जो है गाजी यूनिवर्सिटी का, उसमें उनके लिए बेड्स वगैरह और सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। 3 वक्त का खाना दे रहे हैं उनको, इन्वायरमेंट बाकी जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड हैं। मैं भी विजिट कर रहा हूँ उनकी जगह, बल्कि हमारा कोई ना कोई अफसर वहाँ पे होता है, उनके खाने की क्वालिटी वगैरह बाकी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो इनको 10 दिन के लिए हम रखेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि 8वें दिन हमने इनको वैक्सीनेशन कर देनी है और 10वें दिन इनको हमने वहाँ से रिलीज कर देना है। इनकी सैंपलिंग हमने करवा ली है और आज उसका रिजल्ट वो भी आ जाएगा। सर ये पूछना चाहूँगा, जो वहाँ से आए हैं उनमें कोई फैमिलीज या बच्चे भी हैं? नहीं, वो सारे मेल मेंबर्स हैं सारे, तो उसमें कोई फैमिली और बच्चे नहीं है। जी बिल्कुल, अब तक 14 अफराद डेरा गाजी खान के करंटीना सेंटर में पहुंच चुके हैं। 24 अफराद करंटीना सेंटर में पहुंच चुके हैं और बाकायदा तौर के ऊपर उनके इक़दामात के हवाले से उनको तमाम तर सहूलियात फराहम करने के हवाले से डेरा गाजी खान इंतजामिया की जानब से भी तमाम इक़दामात मुकम्मल है और खाना भी उनको प्रॉपर दिया जा रहा है और 10 दिन तक उनको डेरा गाजी खान में करंटीना रखा जाएगा। उनकी सैंपलिंग भी हो चुकी है और उनके ऊपर रिपोर्ट। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब शुजाबाद में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन मौजूद नहीं, शहरियों को कई बार चक्कर के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल रही। तफसीलात हासिल करेंगे मुसव्विर इंसारी से। मुसव्विर, कहिएगा क्या मामला हुआ, वैक्सीन खत्म हो गई है? हम शहबाद वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है जहां पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से शहरी बहुत शदीद परेशान है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनको क्या मसला है और ये कब से इधर बैठे हुए हैं जो इनको वैक्सीन नहीं मिली और इनका क्या कहना है। जी कल से आए, हम शाम को आए, जब भी वैक्सीन नहीं थी, फिर सुबह भी चक्कर लगाए, फिर वैक्सीन नहीं मिली। अब 12 बजे फिर दोबारा आए, अभी भी वैक्सीन नहीं है। 3-4 चक्कर लगाने के बाद भी ये यही कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद आ रही है, अभी तक तो वैक्सीन आई नहीं है। शहरी हैं, लेडीज़ आई हुई हैं गर्मी की वजह से, बड़ी परेशान हुई पड़ी, बैठने के लिए भी जगह नहीं है। बैठ
बैठने के लिए भी जगह नहीं है, शहरी हैं और ये शदीद परेशान है। इसी हवाले से शुजाबाद का जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इसके ऊपर जो कल इसके ऊपर वैक्सीन के सेंटर के ऊपर देखने को मिला था कि लाइट ना होने की वजह से शदीद शहरियों को मुश्किलात का सामना हुआ था, और आज भी जो शहरियों की कसीर तादाद है वो बार बार चक्कर लगा चुकी है, और कई चक्कर लगाने के बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। उनका ये कहना है कि हमारी 3-4 से 5 चक्कर जो हो चुके हैं अभी तक भी वैक्सीन ना मिलना, आला हुकाम को इस पर नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर हमें वैक्सीन फराहम करनी चाहिए। जो पहले तो ये कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान जो वाज़ेह तौर पे कहती है कि वैक्सीन अवेलेबल है, और जब भी हम वैक्सीन सेंटर पे आते हैं हमें कोई ना कोई मसला का सामना होता है, या लिंक डाउन होता है या वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हमें 3 से 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करना चाहिए ताकि शहरियों को वैक्सीन लगाकर जो शहरी वैक्सीन लगवाने में परेशान ना हो, और शुजाबाद में वैक्सीन सेंटर जो है इसकी तादाद भी बढ़ा देनी चाहिए। वैक्सीन सेंटर पे आने वाला का जो वैक्सीन पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन बर वक्त लगाई जा सके। मुसव्विर आपका शुक्रिया। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान सैयद रियाजुल हसन गिलानी हाईकोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। After restoration of the judiciary, it was expected that due to having all the powers of induction of newly judges of superior judiciary, the appointments of judges should not be only strictly on merits, but in the result of that, we would found the institution of justice comprising of capable, honest and brave judges. If the opportunities would have been purely on merit, then there was no chance of elevation of a junior judge in Supreme Court leaving behind senior ones. Since sometimes this practice is being carried out, which indicates a question mark on the capability of the leftover judges. If it is not so, then it is unjust to elevate a junior judge in the apex court of the country. The prevailing method of appointment of judges is shallow and a big question mark on the system. Proposed elevation of a number 5 judge from the High Court of Sindh is a question mark upon the merit and the favoritism. High Court Bar Association Multan is concerned to the elevation of a junior judge to the Supreme Court. Competency and honesty is equally important in the elevation to the Supreme Court as well as rule of seniority. Bypassing this procedure is equally disrespectful to the senior judges being bypassed. Proposed elevation of a junior judge into the Supreme Court will create frustration in the society and will also raise questions about the merit, nepotism and favoritism. We demand that the expected elevation of a junior judge having number 5 in the seniority list of Sindh High Court. पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है। हड़ताल के बायस दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना हुआ है। बात करेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, कहिएगा साइलिन को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आज? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है वो हड़ताल कर दी गई है और इस हवाले से वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं होंगे, जबकि दूर दराज से जो साइलिन है उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना। हमारे साथ मौजूद है साइलिन, इनसे जानेंगे। बताइएगा, वकला की जानिब से आज फिर हड़ताल की गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अब हम क्या कह सकते हैं, रोज़ हड़ताल हो जाती है। मैं यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ सुबह सुबह। जब यहाँ कचहरी पहुँचे तो हड़ताल हो गई। अब क्या करें, हमारे तो काम वैसे के वैसे पड़े हैं। आए रोज़ हड़ताल वकला की, आए रोज़ हड़ताल वकला की। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी ये हड़तालों को ख़त्म करें। गरीब अवाम है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे काम वैसे के वैसे पड़े हैं। परसों हमारी पेशी थी, उस वक्त ये हड़ताल, आज सुबह सुबह आए हैं तो आज फिर हड़ताल हो गई है। मेहरबानी करें पाकिस्तान बार काउंसिल वाले भी और पंजाब बार वाले भी कि ये जो है ना हड़ताल का सिलसिला ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है साइलिन, जिनका कहना था कि पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल को हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं उनसे कि ये जो हड़तालों का सिलसिला है इसको कम किया जाए ताकि दूर दराज से जो साइलिन पेशी पर आते हैं उनको पेशी की जो है उनकी जो केसेस की जो समाअत है वो हो सके और केसेस का जल्दी जल्दी फैसला हो सके।
जल्द से जल्द फैसला हो सके। मकसूद आपका शुक्रिया। मुल्तान में खिदमत आपकी दहलीज पर फेज 2 का हफ्ते शजरकारी जारी है। विलायत हुसैन कॉलेज में कमिश्नर ने तलबा और तालिबात के साथ 130 पीपल पलकन के दरख्त लगाए हैं। बात करेंगे गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताइएगा, शजरकारी कैंपेन जारी है। जी बिल्कुल, मुल्तान को सरसब्ज बनाने के हवाले से मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया और PHA की जानिब से शजरकारी मुहिम जारी है। खास तौर पर तालीमी इदारों में भी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान और PHA चेयरमैन डायरेक्टर जो है यहाँ पर आए हैं, DG यहाँ पर शजरकारी की है और पौधे भी लगाए हैं। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विलायत हुसैन कॉलेज में आए हैं। सर बताइएगा, बच्चों को भी आपने लेक्चर दिया है, इमरान खान का जो विजन है क्लीन एंड ग्रीन वो भी बताया है, यहाँ पर भी आपने पौधे लगाए हैं, तो इस हवाले से आप सर क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विजन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, और जो वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की अज़म है, उसके तहत हमने पूरे मुल्तान डिवीज़न में और ख़ास पर मुल्तान शहर में हमने ड्राइव शुरू की हुई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शेख एजाज साहब का, प्रिंसिपल हैं, ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि कॉलेज में भी पौधे लगाए जाएँ। तो फिर हमने ये किया है कि जितने भी मुल्तान के कॉलेजेस हैं, इंटर और डिग्री कॉलेजेस, बॉयज़ गर्ल्स दोनों, उन तमाम में हम पौधे लगाएंगे, बड़े प्लांट्स लगाएंगे, ताकि हमारे तालीमी इदारों का माहौल भी खूबसूरत हो, साफ़ हो, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे शहरी इलाके हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, उसमें ये ऑक्सीजन पॉकेट्स का काम करेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कॉलेज के जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया है। इस वक्त तक हम मुल्तान शहर की मैं बात करता हूँ, तकरीबन 6000 बड़े दरख्त हम लगा चुके हैं, और जितने भी बड़े हमारे पास मीडियंस और रोड्स और जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, स्कूल्स, कॉलेजेस और हेल्थ की, उन तमाम पे हम पौधे लगा रहे हैं। बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का कहना है क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत अब तक मुल्तान शहर। बेहतर। गौहर रहमान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर मियांवाली में गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में 100 पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा। मियांवाली में महकमा जंगलात की तरफ से हफ्ता शजरकारी मुहिम मनाया जा रहा है, जिसमें एक बशर 2 शजर का उन्वान दिया गया है। डिग्री बॉयज़ कॉलेज में पौधे लगाए गए हैं, ADCR साहब ने पौधे लगाया, उसके अलावा दीगर अफसरान ने भी पौधे लगाए। इस सवाल से आपसे बात करते हैं। सर, ये शजरकारी मुहिम का आपने आगाज़ किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? शजरकारी जी, PTI गवर्नमेंट की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी जो है उस, और इसके अलावा जो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब की पॉलिसी है, उसके साथ कंसिस्टेंट है। अब खिदमत आपकी दहलीज पे जो एक गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसी की कंटिन्यूएशन में एक वीक जो है अब ये शजरकारी के लिए हमने मुख्तस किया है। कल हमने डिफरेंट ऑफिसेज में लगाए हैं, आज हम यहाँ का जो सबसे कदीम और पुराना कॉलेज है उसमें ये शजरकारी कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह ये हफ्ता हम यही रियलाइज करवाएंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है और इसका कितना फायदा। जी बिल्कुल, खिदमत आपकी दहलीज पर ये उसी सिलसिला में हफ्ता बनाया जाए। सर ये बताइएगा कि मियांवाली में सरकारी इदारों में कितने पौधे लगाए जाएंगे और इस हफ्ते में कितना टारगेट है पौधे लगाने का? जी, जैसा कि ADCR साहब ने बताया कि हमारे मिनिस्टर फॉरेस्ट जनाब सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने खुसूसी हिदायत की है कि पूरे पंजाब में हर ज़िला में इस शजरकारी वीक मनाया जा रहा है, जिसमें जो है वो 10,000 हर ज़िला में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। तो उसमें ये उसी की एक कड़ी है। तो कल भी जो है वो हमने DC ऑफिस और मुख्तलिफ ऑफिस के प्रेमिसेस में लगाए थे। आज भी ये तकरीबन 7 से 18 सात तक ये हमारी जो है वो जारी रहेगी कैंपेन। 18 तारीख तक ये कैंपेन जारी रहेगी। प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये छोटे पौधे हैं, नन्हे बच्चों की तरह होते हैं, इनकी रखवाली के हवाले से क्या कहेंगे? मतलब हम ऑल आउट जाएंगे और अगले साल आप देखेंगे कि इस कॉलेज में ग्रीन प्लांट जो हैं, छावनदार प्लांट बहुत होंगे और कॉलेज भरा हुआ होगा और मजीद गुंजाइश नहीं होगी। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अगले साल बहुत ज़्यादा पौधे होंगे। सर, बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस आपके अंडर आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस लगाए जाएंगे, वहाँ पे पौधों की रखवाली के हवाले से बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या कहेंगे सर? ये आपकी जिम्मेदारी में आता है। प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत कॉलेजेस में
पहले से ही हमारी ये कैंपेन शुरू है और सैकड़ों की तादाद में हम कॉलेजेस में पौधे लगा चुके हैं जो कि अब हरे भरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज से ये इस वीक का भी आगाज़ हो रहा है, तो इनकी रखवाली के लिए भी यहाँ पे हमारा क्लास 4 का स्टाफ मौजूद है जिनको ड्यूटीज़ डिप्यूट कर दी जाएंगी। वो रेगुलरली इनको पानी देंगे, इनकी लुक आफ्टर करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि हमारा ये हरा भरा कॉलेज वो आप इंशाल्लाह मुलाजा करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर एजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग दें, शाहिद महबूब को डायरेक्टर एंटी करप्शन डीडी खान तैनात कर दिया गया है। शाहिद महबूब डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात थे। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ हुई है। शाहिद महबूब को डायरेक्टर एंटी करप्शन डीडी खान लगा दिया गया। शाहिद महबूब डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात थे। आपको हम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। शाहिद महबूब को डायरेक्टर एंटी करप्शन डीडी खान लगा दिया गया है। शाहिद महबूब डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्कूल्स एजुकेशन तैनात थे। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके कैंप का सीवर सिस्टम नकारा हो गया है। जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ हैं, ताफुन फैल गया है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा क्यों इंतजामिया ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है? का गुंजानाबाद इलाका है, पुराना लाहौर मोड़ के करीब, पुराना खानेवाल के करीब कैंप का इलाका है। बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पर आपको पता चले कि सीवरेज सिस्टम की लाइन मुकम्मल तौर पर चौक होने के बायस गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ के लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। गली महल्लों में जगह जगह जो है गंदे पानी के तालाब बने दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है कि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की जानिब से चलाया गया, उसके तहत भी मुख्तलिफ जगह पर शिकायत की गई लेकिन उनका अदाला नहीं हुआ है। इस पर हम बात कर लेते हैं, हमारे से मौजूद हैं इलाका। जी बताइएगा, अब तो प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का है कि खिदमत आपकी दहलीज पर, और आपके घरों के बाहर सूरत हाल ये है, गंदे पानी के तालाब दिखाई देते हैं, क्या मुश्किलात है, क्या कहेंगे? मुश्किलात तो आपके सामने, अभी ये बाइक वाला गुजर देखे कैसे गुजर रहे हैं। ये तकरीबन 8-10 साल से हम ये अहले इलाका जो ये भुगत रहे हैं। ये अभी तो कुछ लोगों ने अपने मदद आप के तहत जो ना ये किया हुआ है कि एक साइड पे यानी कि वो करें, लेकिन गुजरने का रास्ता भी नहीं है। बीमारियों का वो माजगा बन चुका है। और यहाँ पे जब भी जाते हैं टीएम में, वो आते हैं, वो आके वहाँ पे मशीनें खड़ी कर देते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं। तस्वीरें बना के चले जाते हैं। जी बिल्कुल बताएं कि मुंतखब नुमाइंदे भी तो हैं जो आप लोगों से वोट का सामना करना पड़ रहा है। नदीम, आपका शुक्रिया। जनूबी पंजाब में जा बजा गंदगी के ढेर हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहरिक हैं। महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे महमूद से। महमूद, बताइएगा, मुतहरिक हो गई है जिला इंतजामिया? करकट जो है वो हर शहर, हर तहसील, हर जिला का मसला है और बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में कूड़ा करकट का खात्मा हो, गार्बेज फ्री हो जाए तमाम के तमाम अजला, तमाम की तमाम तहसीलें, बहुत बड़ा टास्क। और इस टास्क को पूरा करने का इंदिया दे रहे हैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसा प्लान है आपका? ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है, कैसे पूरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ड टास्क ही टास्क होते हैं। डे 1 से मेरी कोशिश यही है कि साउथ पंजाब में हम जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर हैं, जिस जगह पे कूड़े से पाक साउथ पंजाब हमने बनाना है। एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा गार्बेज फ्री साउथ पंजाब। इस हवाले से हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहालपुर है उसके मॉडल्स को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पूरे डिवीजन में। इनिशियली बहालपुर डिवीजन को ले रहे हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सफाई सुथराई में रुकावट हायल करते हैं। एक तो हम उनका एक डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हमारे जितने भी एमसीज हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट बहालपुर की हद तक अभी मैं चूँकि पायलट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे हमारी HR की क्या पोजीशन है, हमारे पास मशीनरी कितनी अवेलेबल है और रिसोर्सेज बाकी कितने हमारे पास हैं, ताकि उनका एनालिसिस करने के बाद हम इस पोजीशन में आए कि हम फर्दर इसकी फंडिंग के लिए या बाकी चीज़ें जो चाहिए, मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए कोई प्लान बना के गवर्नमेंट को इस बात से तो मुझे आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के सीनियर नायब सदर मिर्जा मुख्तार का कहना है कि हुकूमत ने एक बेहतरीन बजट दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिन मुल्क। मोहसिन, कहिएगा क्या कहना है उनका? तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मौजूदा बजट में बहुत सारे पैकेज हैं। ट्रेड्स के हवाले से भी, ट्रेडर्स के हवाले से भी बड़े एफिशिएंट पैकेजेस हैं, जिसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुमाली पंजाब मुख्तार मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, क्योंकि ताजर तंजीमों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब, आपकी पार्टी की तरफ से क्या ऐसी एफिशिएंट पैकेजेस हैं ताजरों के लिए जो कि ताजर जिससे फ़ायदा मंद हो रहे हैं?
देखिए, मैं सबसे पहले तो इस हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ताजरों का पहली मरतबा ऐसा बजट आया जो फ्रेंडली बजट था। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कोई ताजर अब परेशान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला इस बजट में। लेकिन थोड़ी सी ताजर भी अपना हक अदा करें और पूरे बजट को समझ लें। पहले है क्या ये बजट को समझना इतना ज़रूरी है कि उससे गुजारा कोई नहीं इसके बगैर। सबसे पहले आप ये देखें कि टैक्स हम देते नहीं, ताजर हज़रात बहुत कम देते हैं। जो यानी कि आप लगा रहे हैं 20 करोड़ की 26 करोड़ की आवाम हो चुकी है, लेकिन चंद लाख टैक्स देते हैं। इसका बहुत प्रॉब्लम होती है, बर्डन उन लोगों पे पड़ जाता है। एक तो सबसे पहले मैं आवाम से, ताजरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग टैक्स देना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला हमें कहीं IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी तो ये बात है कि टैक्स देना शुरू कर दें, और फिर टैक्स भी मामूली आपके पास जितना बनता है उतना दें। कतन नहीं है कि आपने ज़्यादा देना है, टैक्स को ज़्यादा मांगते हैं। आपके पास 5 रुपये टैक्स बनता है, आप 5 रुपये अदा करें। आपके पास 1 रुपया बनता है, अगर खुदा ना खासा आपको टैक्स बनता ही ना हो, आप ना दें, ज़ीरो दें, हुकूमत कुछ नहीं कहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि टैक्स बजट इतना अच्छा था। फिर नई फैक्ट्रियाँ लगाएं, उसमें टैक्स की छूट आ गई है। सोशल सिक्योरिटी अदा करें, लेबर टैक्स अदा करें, तमाम टैक्स अदा करें। उसके सबसे पहले आपको मैं ताजरों को ये कहना चाहूँगा कि आप उनके फ़ायदे गिनें कि फ़ायदे क्या हैं टैक्स के। हमें लोगों को ये नहीं बताया जाता कि टैक्स के फ़ायदा क्या है। सोशल सिक्योरिटी हम देते हैं, अपनी लेबर की देते हैं, हम 7% सिर्फ देते हैं, और फिर उनसे हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ कितना देती है, इतना तहफ़्फ़ुज़ देती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं खुद फैक्ट्री का एक मालिक हूँ, मेरे 2 बच्चों की बाजू टूट गया था। तमाम अखराजात हुकूमत को टैक्स देना चाहिए। मौसम मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।